आज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम भारत की बागानी कृषि की एक महत्वपूर्ण फसल या भारत की मुख्य व्यापारिक फसल या मुख्य मुद्रादायनी फसल चाय का अध्ययन करेंगे। चाय बागानी कृषि का महत्वपूर्ण पौधा है जो भारत की मुख्य व्यापारिक या मुद्रादायनी फसल है। यानी कि जो चाय है इसकी जो कृषि है वो मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य के लिए या बाजार में बेचने के लिए ही इसका उत्पादन किया जाता है। फसलों के निर्यात में चाय का स्थान महत्वपूर्ण है। यानी जितनी भी फसलें हम निर्यात करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो चाय है। वर्तमान समय में भारत चाय का सबसे बड़ा निर्यातक है। यानी विश्व स्तर पर अगर हम देखा जाए तो भारत है वो निर्यात की दृष्टि से प्रथम स्थान रखता है। भौगोलिक दशाएं। चाय तापमान। चाय उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ढाल वाली भूभागों में या पहाड़ों के निचले हिस्सों में पैदा की जाती है। इसके लिए 24 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य तापमान आवश्यक होता है। शीत व पाला इसके लिए हानिकारक होता है। हल्की छाया में चाय का पौधा तेजी से बढ़ता है। इसके लिए इसके आसपास बड़े बड़े छायादार वृक्ष या पेड़ लगाए जाते हैं। तो चाय जो है मुख्यतः उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, जहाँ भूमि कैसी होनी चाहिए, ढालदार होनी चाहिए। यानी हल्का ढाल वाली भूमि हो जहाँ पानी नहीं रुके और पानी तेज़ी से बह जाता है, क्योंकि जब पानी इसकी जड़ों में रुक जाता है तो चाय का जो पौधा होता है वो नष्ट हो जाता है। तो ढालदार भूमि हो और उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही चाय पैदा की जाती है। और इसको ये जो चाय है वो हल्की छाया में चाय की पैदावार है वो तेज़ी से, या चाय का जो पौधा है वो तेज़ी से बढ़ता है और पैदावार भी या उत्पादन भी अधिक होता है। इसके लिए इसके आसपास बड़े बड़े छायादार वृक्ष या पेड़ लगाए जाते हैं। वर्षा। चाय के पौधे को नियमित वर्षा की आवश्यकता होती है जिससे पौधा व धरातल में आर्द्रता बनी रहे। इसके लिए 150 से 250 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त मानी जाती है, जिसका वितरण समान रूप से होना चाहिए। धरातल। चाय की खेती में विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पौधों की जड़ों में पानी भरा नहीं रहे, क्योंकि पानी के ठहराव से चाय के पौधों की जड़ें नष्ट हो जाती हैं। इसलिए ढालू भूमि चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। मिट्टी। चाय की खेती के लिए या चाय की फसल के लिए गहरी किंतु हल्की साधारण मिट्टी अच्छी मानी जाती है, जिसमें पानी सोखने की शक्ति अधिक होती है। मिट्टी में जीवांश, लोहा, पोटास, फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। चाय की सुगंध मिट्टी के रासायनिक तत्वों पर ही निर्भर करती है। लेटराइट मिट्टी भी चाय की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। सस्ता श्रम। चाय की खेती के लिए अधिक मात्रा में सस्ते श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधे से वर्ष में कई बार पत्तियां तोड़ी जाती हैं। पत्तियों को चुनने, सुखाने, डिब्बों में बंद करने के लिए कुशल श्रमिक अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य चाय की कोमल पत्तियों को चुनने का होता है। इस कार्य के लिए अधिकांशतः स्त्रियों को काम पर लगाया जाता है। खाद या रासायनिक उर्वरक। पौधों के विकास व नई पत्तियों को अंकुरित करने के लिए कृत्रिम खाद के रूप में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कंपोस्ट व आदि की जो उर्वरक हैं उनका उपयोग किया जाता है। भौगोलिक वितरण। चाय की तीन महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र हैं। उत्तरी पूर्वी भारत। इस क्षेत्र में असम व मेघालय चाय के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। असम में ब्रह्मपुत्र एवं सुरमा घाटी तथा सदिया क्षेत्र चाय उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी क्षेत्र में उत्तम किस्म का चाय पैदा की जाती है। दार्जिलिंग की चाय अपनी विशेष प्रकार के स्वाद के लिए विश्व प्रसिद्ध है। भारत में चाय उत्पादन का 75% उत्तरी पूर्वी भारत से ही प्राप्त होता है। यानी जो उत्तरी पूर्वी भारत के अंदर, जो उत्तरी पूर्वी भारत में जो राज्य हैं उनमें असम है, मेघालय है और पश्चिम बंगाल राज्य हैं, वो महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य हैं या क्षेत्र है। और भारत में जितनी भी चाय पैदा होती है उसका 75% इसी क्षेत्र से उत्पादित किया जाता है।
दक्षिणी भारत। दक्षिणी भारत में चाय का उत्पादन तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में होता है। यानी कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य हैं, उनमें भी चाय का उत्पादन होता है। यहाँ नीलगिरी, कार्डोमोम, अन्नामलाई की पहाड़ियों में चाय का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र भारत का लगभग 20% चाय उत्पादित करता है। यानी जो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक की जो पहाड़ियाँ हैं उन पे चाय का उत्पादन होता है और भारत में जो कुल चाय पैदा होती है उसका 20% इसी क्षेत्र में उत्पादित किया जाता है। पश्चिमी हिमालय। पश्चिमी हिमालय में उत्तराखंड एवं हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की कृषि की जाती है। उत्तराखंड के कुमायूं तथा देहरादून एवं हिमाचल प्रदेश के मंडी व कांगड़ घाटी में चाय का उत्पादन होता है। ये क्षेत्र भारत की 5% चाय उत्पादित करता है। चाय का मानचित्र दिया गया है, यानी चाय के जो मुख्य उत्पादक राज्य हैं उन या मुख्य उत्पादक क्षेत्र जो हैं वो उनको इसमें दर्शाया गया है। मुख्य उत्पादक राज्यों के अंदर असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जो राज्य हैं भारत के महत्वपूर्ण चाय उत्पादक राज्य हैं। धन्यवाद।